Hello students, it's class 10 subject social studies chapter 8 water resources. It's part 5 and today's topic is water conservation. Collecting rainwater at some place by appropriate water management is known as water conservation. So रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसका अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट करना वाटर कंजर्वेशन कहलाता है। वाटर कंजर्वेशन करने का जो मेन एम है वो ये है कि जब मानसून सीज़न होता है तो उस वाटर को डैम, पॉन्ड, लेक्स और अदर जो स्मॉल रिजर्वियर हैं वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और बाकी के टाइम में पूरे साल उसे यूटिलाइज़ किया जाता है। इंडिया के कल्चर में जो वाटर है उसे अमृत के समान माना गया है और इस सद्भावना के कारण जो यहाँ के रूलर्स, सेठ, मनी लैंडर्स और सिटीजन्स रहे हैं उन्होंने समय समय पर वेल्स, बावड़ी, पॉन्ड्स और लेक्स जो हैं वो विलेजेस एंड टाउन्स में बनवाई थी। और जो एक्सकेवेशन किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसमें भी इसके रिमेन्स मिले हैं पॉन्ड्स के, वेल्स के, कैनल्स के। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने सुदर्शन लेक बनवाई थी। एट द सेम थिंग साउथर्न इंडिया में भी जो चालुक्य रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे एनीकट और डैम बनवाए थे। इफ़ यू टॉक अबाउट राजस्थान, तो राजस्थान में तो वैसे भी मानसून जो है वो फेयर नहीं रहता है और यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल और ड्रॉट जो है हमेशा ही रहते हैं। इस कारण से भी जो लोकल किंग्स और जो मनी लैंडर्स हैं उन्होंने बहुत सारी बावड़ी, जलरस, नाड़ी, वैल और सब वैल और जौहर जो हैं बनवाए हैं, जो कि यहाँ के जो लोग हैं उनका एक कॉमन सोर्स रहा है, वाटर रिसोर्स रहा है। इसके अलावा स्मॉल और बिग डैम्स जो हैं वो भी बनवाए गए हैं, खादिन बनवाए गए हैं, एनीकट बनवाया गया है, जो कि एक यूज़फुल सोर्स रहा है पोर्टेबल वाटर के लिए और इरिगेशन के लिए। अब यहाँ पर है ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स जो थे राजस्थान के, वो कौन कौन से हैं। सम सिस्टम्स आर देयर प्रेजेंटली भी यूज़ किए जाते हैं और कुछ सिस्टम्स हैं जो कि लेटेस्ट जो सिस्टम्स आ गए हैं उनके कारण उन्हें अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। फर्स्ट है बावड़ी स्टेप वेल। स्टेप वेल जो होते हैं, बावड़ी जो होती है ये क्वाड्रेंगुलर, सर्कुलर और ओवल शेप की मिलती है। ब्रिक्स और जो आर्टिस्टिक स्टोन्स होते हैं उनकी बनी हुई होती है और इसमें एक सेंट्रल पार्ट से लेके वरांडा टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो भी होता है। फ्रंट साइड में जो है सारे सुंदर सा उसमें डिज़ाइन वगैरह दिया हुआ होता है। स्टेप्स आर बिल्ट टू रीच दीज पार्ट्स और इसके लिए जो हैं स्टेप्स बनाई जाती हैं, यानी कि सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। जो इनका कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है बावड़ी का, वो एक तो इसमें आर्टिस्टिक आर्क्स दिए जाते हैं, पिलर्स दिए जाते हैं, वेंटिलेटर्स दिए जाते हैं लैडर्स वगैरह पे, और जो इनके लोकल वाटर गॉड्स वगैरह जो होते थे उनके स्टैच्यू, मूर्ति वगैरह जो है वो वेंटिलेटर्स पे लगा दी जाती थी। ये जो बावड़ी हैं मेनली अधिकतर वैसे तो डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती ही हैं, पर फिर भी बूंदी सिटी में बहुत ज़्यादा इनका निर्माण हुआ था। इसके कारण बूंदी को द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। इसके अलावा तापी बावड़ी है जोधपुर में, बदरेज बावड़ी है दौसा में, विनाता की बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में और चांद बावड़ी है आभानेरी में। ये जो हैं ये क्वाइट फेमस जो बावड़ी हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड है पॉन्ड। रेन वाटर जो है वो पॉन्ड में कलेक्ट हो जाता था और इस वाटर को डिफरेंट यूज़ में किया जाता था, लाइक ड्रिंकिंग और लाइव स्टॉक्स के लिए और मैनकाइंड के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। पॉन्ड तो हम सभी ने देखा ही है कि कहीं पे जहाँ पर स्लोप होता है तो वहाँ पे खड्डा करके जो है थोड़ी सी गहराई करके उसे पानी को इकट्ठा किया जाता था, तो दैट बिकम्स अ पॉन्ड। रिलीजियस और सोशल फीलिंग जो थी वो भी इससे अटैच होती थी पॉन्ड से। जैसे कहीं कहीं पे मंदिर वगैरह बना दिए जाते थे, तो ये जो फीलिंग्स हैं इसलिए करी जाती है ताकि लोग जो हैं उसे गंदा ना करें, उसकी शुद्धता का ध्यान रखें, कचरा वगैरह ना डालें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे जुड़ी हुई रहती थी। जो मेन एग्जाम्पल्स मैंने हैं राजस्थान में वो है हेमबास पॉन्ड है पाली में, सारेरी और मेज़ा पॉन्ड है भीलवाड़ा में, बानकिया और सेनापानी पॉन्ड है चित्तौड़गढ़ में और गढ़सीसार और गजरप सागर पॉन्ड है जैसलमेर में।
ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि फेमस रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।